हेलो गाइज, आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया है कि सीमेंट क्या होता है और इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इंग्रेडिएंट्स जब सीमेंट में डाला जाता है तो उसका सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो क्या क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स हो सकता है अगर हम लोग इसको एक्सेस अमाउंट्स में डाल दें तो इसी के रिगार्डिंग इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैसे होता है इंडस्ट्री में, इसके रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होता है वो लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, लॉस ऑन इग्निशन एंड एल्कलीज। तो लाइम, सिलिका, एलुमिना, ये सब का परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है। लाइम 63% यूज किया जाता है, सिलिका 22%, एलुमिना 6%, आयरन ऑक्साइड 3%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2.5%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1.5% एंड एल्कली 0.5% सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज किया जाता है इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में। तो जब हम लोग लाइम यूज करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट्स है एंड क्या डिमेरिट्स है, क्या लॉस होता है अगर हम लोग इसको एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइम क्या करता है कि सीमेंट को साउंड बना देता है एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। साउंड मीन्स उसमें कोई भी अनकम्बाइंड मटेरियल्स नहीं रहता है, मीन्स पूरा अच्छे तरीके से मटेरियल को मिक्स करने का काम करता है कौन, लाइम। तो ये इसका बेनिफिट्स है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस क्वांटिटी में इसको डाल देते हैं तो क्या होता है, सीमेंट अनसाउंड हो जाता है एंड एक्सपांड होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, मीन्स एक्सपांड होने लगता है, मीन्स फैलने लगता है अगर इसको ज़्यादा अमाउंट में हम लोग एक्सेस अमाउंट में डाल दे तो इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में लाइम को। तो अगर हम लोग लाइम डालते हैं तो क्या होता है, सीमेंट साउंड होता है, और अगर ज़्यादा डाल दे तो क्या होता है, सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। अनसाउंड मीन्स मटेरियल का जो मिक्स होगा मीन्स अच्छे तरीके से नहीं होगा, कंबाइंड जो होगा मटेरियल अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो लाइम का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, सीमेंट को साउंड बनाता है एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसको एक्सेस क्वांटिटी में यूज कर देते तो सीमेंट अनसाउंड हो जाता है और जो कि सीमेंट को फैला देता है, एक्सपांड कर देता है। अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर तक के एरिया में, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में इसको कंक्रीटिंग किए तो वो क्या करता है, 11 सेंटीमीटर तक चला जाता है। तो एक्सेस लाइम अगर हम लोग यूज कर देते हैं सीमेंट में तो वो क्या होता है, एक्सपांडेबल हो जाता है। तो ये लाइम का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलिका। सिलिका 22% जो यूज किया जाता है तो इसका क्या बेनिफिट्स है, क्यों यूज किया जाता है, और इसमें अगर एक्सेस अमाउंट में हम लोग डाल दें तो क्या डिफेक्ट्स पड़ता है। तो सिलिका जब भी सीमेंट में यूज किया जाता है, बिना सीमेंट में सिलिका यूज किए सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और सिलिका का जो फॉर्म होता है वो डाई कैल्शियम एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स के फॉर्म में सिलिका यूज किया जाता है। और अगर एक्सेस अमाउंट सिलिका का हम लोग डाल दें तो सीमेंट जो है वो स्लोली सेट करेगा। मीन्स अगर हम लोग को जल्दी सेट कराना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्विक सेटिंग टाइम वाला सीमेंट डालते हैं। तो क्विक सेटिंग टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिना यूज करते हैं। लेकिन अगर सारा इंग्रेडिएंट सेम क्वांटिटी में, मीन्स जो इसका परसेंटेज है उसी के अकॉर्डिंग डाला जाए, लेकिन सिलिका को क्या किया जाए, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया जाए तो वो क्या करता है, सेटिंग धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स सेटिंग टाइम को वो स्लो कर देता है, मीन्स लेट से सेट होगा, जमना, जिसको हम लोग जमना बोलते हैं। तो सिलिका का मेन फंक्शन है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में हम लोग इसको इंग्रेडिएंट्स को यूज कर दें तो सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। तो ये इसका डिमेरिट्स है। और मेरिट्स में क्या है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और सिलिका का जो हम लोग यूज करते हैं तो वो डाई कैल्शियम एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स के फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट अब है हमारा एल्यूमिना। तो एल्यूमिना जो 6% हम लोग यूज करते हैं तो इसका
क्या क्या फंक्शन है एंड अगर एक्सेस अमाउंट से हम लोग इसको यूज कर दें तो इसका क्या डिमेरिट्स हो सकता है। तो एल्यूमिना जब भी सीमेंट का मैन्युफैक्चर होता है तो एल्यूमिना के बिना सीमेंट कोई काम का नहीं है, क्योंकि एल्यूमिना जो प्रोवाइड्स किया जाता है, एल्यूमिना जो इसमें इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में मिलाया जाता है सीमेंट में, क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि ये सेटिंग प्रॉपर्टी, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स करता है सीमेंट को। और अगर ये एक्सेस अमाउंट में डाल दिया जाए तो क्या होगा, इतना जल्दी जम जाएगा कि उसको हम लोग शेप एंड साइज में कंक्रीटिंग कर ही नहीं सकते। जिस शेप एंड साइज में हम लोगों को ढालना रहता है, कंक्रीटिंग करना रहता है, वो हम लोग नहीं कर सकते। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जिस शेप में, जिस साइज में हम लोगों को कंक्रीटिंग करना रहता है, तो एल्यूमिना जो रहता है वो हम लोग अगर इसमें प्रोवाइड करते हैं तो क्या करते हैं कि किसी भी सेटिंग जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट्स के पहले हम लोग आसानी से इसको शेप एंड साइज में कंक्रीटिंग कर सकते हैं। तो एल्यूमिना क्या करता है, क्विक सेटिंग टाइम प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है सीमेंट को लोअर एंड क्लिंकरिंग टेम्परेचर पर। अब नेक्स्ट हमारा है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड 3% जो हम लोग यूज करते हैं, वो आयरन ऑक्साइड का क्या फंक्शन है। आयरन ऑक्साइड जब भी हम लोग सीमेंट में यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरेशन में, तो क्या होता है, इट प्रोवाइड्स कलर्स, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। ये कलर प्रोवाइड करता है और हार्डनेस प्रोवाइड करता है सीमेंट को ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। और जब भी आयरन ऑक्साइड यूज किया जाता है तो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड 2.5% यूज किया था। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सीमेंट में दिया जाता है वो भी हार्डनेस एंड कलर प्रोवाइड करता है, और ये स्मॉल क्वांटिटी में दिया जाता है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेस क्वांटिटी में दे दिया जाए तो ये सीमेंट अनसाउंड हो जाता है, मीन्स जो मटेरियल का कम्बिनेशन होगा वो अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड हम लोग 1.5% यूज करते हैं सीमेंट में। तो इसका मेन फंक्शन क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड का, कि सीमेंट को साउंड बनाता है और वेरी स्मॉल क्वांटिटी में इसका यूज किया जाता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर एक्सेस अमाउंट में यूज कर दिया जाए तो सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। मीन्स अनसाउंड करने के लिए और मीन्स साउंड करने के लिए हम लोग बहुत सा मटेरियल्स यूज करते हैं। कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग लाइम यूज करते हैं, इसके बाद आयरन ऑक्साइड भी कुछ यूज करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं, इसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड भी यूज करते हैं। तो सबका अलग अलग फंक्शन है, बट सल्फर ट्राइऑक्साइड का मेन फंक्शन है सीमेंट को साउंड बनाना। और अगर इसको हम लोग एक्सेस अमाउंट में डाल देते हैं तो क्या होता है, सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। इसके बाद एल्कलीज। एल्कलीज क्या है, दिस शुड बी प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। एल्कलीज हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज में होना चाहिए, और अगर एक्सेस क्वांटिटीज में डाल दिया जाए तो इसके कारण इफ्लोरेसेंस सीमेंट में उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब मेन फंक्शन है इसका, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट का। तो गाइज आपको समझ में आ गया कि फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स क्या है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि लाइम का क्या फंक्शन है सीमेंट में, सिलिका का क्या फंक्शन है, एल्यूमिना का क्या फंक्शन है, आयरन ऑक्साइड का क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड एल्कलीज, इन सब का अगर फंक्शन के बारे में पूछ दिया जाए बस आपको सिंपल में रिप्लाई दे देना है किसी भी एग्जामिनेशंस में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में कहीं पर भी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन एंड डिमेरिट्स क्या होता है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स का जो हम लोग सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।